श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता। हम जब तक स्वयं माता पिता नहीं बन जाए, माता पिता का प्यार कभी नहीं जान पाते। एक औरत जिस आदमी से प्यार करती है, उसका चेहरा ऐसे जानती है जैसे एक नाविक खुले समुद्र को। किसी के द्वारा अत्यधिक प्रेम मिलने से आपको शक्ति मिलती है और किसी को अत्यधिक प्रेम करने से आपको साहस मिलता है। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो, लेकिन किसी एक के लिए आप पूरी दुनिया हो सकते हो। दोस्त वो होता है जो आपके भूतकाल को समझता है, आपके भविष्य पर विश्वास रखता है और आप जैसे हो वैसे ही आपको अपनाता है। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो अगर नाली में भी गिर जाए तो भी कीमत कम नहीं होती। शीशे, यादें, सपने, रिश्ते कब, कहाँ, कैसे टूट जाए किसी को कुछ पता नहीं। जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। पढ़ने वालों की कमी हो गई है आज इस जमाने में, वरना मेरी जिंदगी का हर पन्ना पूरी किताब है। मुरझा जाते हैं वो लोग पेड़ों की तरह, जिन्हें हद से ज़्यादा रुलाया जाता है। विचार हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन में लौट कर आते हैं। यदि इंसान के शरीर और उसके विचारों के बीच की तुलना की जाए तो विचार मानव शरीर से अधिक समय तक जीवित रह सकता है। थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है, मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं। भूल जीवन का एक पेज है और संबंध पूरी किताब। जरूरत पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ देना, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब नहीं। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफ़ी है, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले भी कम है। बस यही 2 मसले जिंदगी भर न हल हुए, न नींद पूरी हुई, न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। एहसास बदल जाते हैं बस, और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। फितरत, सोच और हालात में फ़र्क है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, गुस्सा क्या है? दूसरे ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, दूसरे की गलतियों की सज़ा खुद को देना। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। जीवन शतरंज के खेल की तरह है और ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम।
सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठे झूठ बोलने की कला। कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने रिश्ते छीन लिए। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। बादशाह तो वक्त होता है, खामखा इंसान गुरूर करता है। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन ये वक्त बताता है। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर ही नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। एक मोमबत्ती जल रही थी। अचानक मैंने पूछा, एक बात बताइए, जल तो धागा रहा है, फिर आप क्यों पिघल रहे हो? तो मोम का उत्तर सुनकर मैं नतमस्तक हो गया। उत्तर यह था, जिसे दिल में बसाया रखा है उसे जलते हुए नहीं देखा जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपस की गलतफहमियों को दूर न किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। मतलब बड़े भारी होते हैं, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। वक्त कहता है, मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि इस पल को अगले पल तक न रोक पाऊंगा। माना दुख सताता है, पर यही तो है जो सुख का महत्व सिखाता है। किसी शख्स को इतनी भी ज्यादा तवज्जो मत दो कि उसकी नज़रों में आपका कोई वजूद ही ना रहे। भगवान के पास तो देने के 1000 तरीके हैं, मांगने वाले तू देख तुझ में कितने सलीके हैं। जिंदगी में 2 लोग जरूर चाहिए, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। सबकी अपनी सोच है, कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो होता है इंसान है, तीसरी बार गलती करे तो इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं आदत है। लम्हे बेचकर पैसे तो आ गए, अब बताओ किस दुकान पे खुशी मिलेगी। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है मगर चलते सब अकेले हैं। इंसान नहीं बदला इसलिए नोट बदलने पड़े। काश मुट्ठी भर लोग बेईमान न होते तो आज करोड़ों लोग परेशान न होते। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान गिरने नहीं देगा। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भावन से नहीं भावना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लाखों जिंदगियां बचाने वाला डॉक्टर भी अपने काम को प्रैक्टिस ही कहता है।
कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो। रिश्ता वो है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने मरोड़ने, गंदा होने एवं जर्जर होने से भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप ना चाहें आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल हैं, अपनी कीमत पहचानी। 2 अक्षर का शब्द है लक, 2.5 अक्षर का शब्द है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द है नसीब, 3.5 अक्षर का शब्द है किस्मत। मगर ये चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे होते हैं। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है। जीवन भर के भोजन का प्रबंध करने वाले पापा को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी चोट या ठोकर लगे तो वो माँ मुंह से निकल जाता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे मुंह से निकलता है। क्योंकि छोटे छोटे संकट माँ के लिए है, बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं। पिता वो बट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में पूरा परिवार चैन से जीता है। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। एकमात्र यही है जो आप संसार में लेकर आए थे और यही चीज है जो जाते समय लेकर जाएंगे। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या चाहे 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। जिंदगी की हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। क्या खूब कहा है किसी ने, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गई तो सब साथ चलने लगे। घर के बाहर दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आए, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन से कई मुसीबतों को पास भटकने से रोका जा सकता है। मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। कामयाबी में मिठाई मांगने वाले लोग तकलीफ में नजर तक नहीं आते। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितनी दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का बुरा करके इंसान सबसे पहले खुद के ही बुरे समय को न्योता दे रहा है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, परिवार के बिना जीवन ही नहीं। यही स्वर्ग है। पैसे है तो रिश्ते कम है, रिश्ते है तो पैसे कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा।
हमें क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करना है। जो दूसरों का अनिष्ट करता है वो वास्तव में अपना ही महान अनिष्ट करता है, और जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वो वास्तव में अपने को ही सुखी बनाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जिंदगी में कभी निराश नहीं होना। निराश क्यों होते हो? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।